दोस्तों आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की Q4 रिजल्ट को लेकर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। प्रोमोटर के पास देख सकते हैं 89% स्टेक है। एफआईआई इस कंपनी पे 1.61% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई 5% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई इस बार स्टेक को इंक्रीज किया है इस कंपनी में और पब्लिक के पास 4.30% स्टेक है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 1% से भी ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है और प्राइस अभी 104 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की Q4 रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। आफ्टर Q4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, फाइनेंशियल कैसा है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। पहले सेल्स देखिए, मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 622 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स बढ़ के 913 करोड़ इधर में हो गया है। सेल्स के अंदर 46% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है, मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, सबको चौंका दिया है, इतना ज्यादा सेल्स ग्रोथ किया है और इससे ज्यादा सेल्स कभी भी पोस्ट नहीं हुआ है। देखिए ये जो ग्राफ्स देखिए, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च 2026 Q4 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के अंदर ग्रोथ आया है। साथ साथ पिछले क्वार्टर में यही सेल 653 करोड़ था, मतलब Q बेसिस भी सेल्स के अंदर ग्रोथ देखा गया है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है और ब्लॉकबस्टर ग्रोथ आया है। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 62 करोड़ का टोटल खर्चा था। इस बार खर्चा बढ़ के 138 करोड़ इधर में हो गया है। मतलब जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ा है, सेल्स बढ़ा है, उस हिसाब से खर्चा इधर में बढ़ा है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 118 करोड़ था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे खर्चे को कंट्रोल करके चल रही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स, मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 560 करोड़। माइंड ब्लोइंग ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 38% जंप किया है, बढ़ के 774 करोड़ हो गया है और हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया। इससे पहले कभी भी इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया। ग्राफ्स देखिए, बहुत बड़ा स्पाइक आया है। 774 करोड़ का सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 535 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 90% मार्जिन पिछले साल सेम क्वार्टर में कमाया था। इस बार मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर है, 85% मार्जिन कमाया है। इस बार 4% का गिरावट देखा गया है मार्जिन के अंदर, ठीक है। लेकिन क्वार्टर बेसिस अगेन बोलना चाहूंगा, मार्जिन बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में यही मार्जिन 82% था। सो ओवरऑल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो Q4 का टॉप लाइन ग्रोथ रहा है, मुझे तो बहुत बढ़िया इंप्रेस किया है, ठीक है। क्वार्टर भी ग्रोथ आया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है। चलिए एक बार बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 233 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट गिर गया है दोस्तों, 16% गिरावट नेट प्रॉफिट के अंदर आया है। नेट प्रॉफिट गिर के 197 करोड़ हुआ है। लेकिन क्वार्टर बेसिस आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जस्ट पिछले क्वार्टर में। इस बार तो सब कुछ तोड़ दिया है क्वार्टर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों बहुत अच्छा होता अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर लेता। चलिए नो प्रॉब्लम, 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट फिर भी पोस्ट किया है। इसीलिए ईपीएस के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। 0.28 का ईपीएस कम होकर 0.23 हो गया है। लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा, क्वार्टर आउटस्टैंडिंग ग्रोथ ईपीएस के अंदर देखने को इधर में मिल रहा है। सो ओवरऑल प्रेशर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बॉटम लाइन में। Q4 में थोड़ा बहुत प्रेशर इधर में देखने को मिला है। तो चलिए एनटीपीसी लिमिटेड का एक बार फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर Q4 रिजल्ट कैसा चल रहा है कंपनी का वैल्यूएशन। मार्केट कैप देखिए 87,900 करोड़ का कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है इंडस्ट्री का। स्टॉक का पी 168 पे चल रहा है भाई, ट्रिपल डिजिट पे पी कितना। चलिए वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। एनटीपीसी इस सेगमेंट में सबसे बड़ा कंपनी, इसका ही सब्सिडरी कंपनी है अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनएचपीसी, सभी पेयर्स कंपनी है। लेकिन अदानी ग्रीन का पी कितना 123, जेएसडब्ल्यू का 42, एनटीपीसी का 13.93, एनएचपीसी का 20, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का 168। मतलब पेयर्स कंपनी के मुकाबले पी तो रिलायबल नहीं है दोस्तों। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ किया है
उसी सब से पी जस्टिफाइड नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको क्या लग रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 3.53%, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.79%, ईपीएस की बात करूं 0.62 चल रहा है। 52 इकाई से 13% नीचे अभी कामकाज कर रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल। चलिए एक बार कंपनी का प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 दिन की बात करूं तो पिछले 5 दिन में 2% का गिरावट प्राइस के अंदर देखा गया। पिछले एक मंथ में ऑलमोस्ट 5.5% का गिरावट देखा गया है। पिछले 6 मंथ में 9% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले एक साल में 7.5% का गिरावट। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे में था, लेकिन सडनली स्पाइक आया है, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बॉटम लाइन में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि प्राइस में बहुत अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि Q4 का जो बॉटम लाइन ग्रोथ है प्रेशर है। देखिए शॉर्ट टर्म में भी एक डाउन ट्रेंड ही नजर इधर में आ रहा है। प्राइस में प्रेशर है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। दोस्तों एक था कुछ Q4 का अपडेट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।